कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हम कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपैरिजन करेंगे इनकी रिएक्टिविटीज़ का, क्योंकि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्टिविटी। तो लिहाजा पहले ग्रुप को रिएक्ट करवाएंगे दूसरे ग्रुप के साथ। तो पहला ग्रुप है इसमें आपको याद होगा हाल ही ने की रब से फरियाद, सोडियम उस ग्रुप का मेंबर है। पहले ग्रुप का अल्कली मेटल्स कहते हैं ना उसको, और दूसरा ग्रुप जो है वो मैग्नीशियम कैल्शियम रखता है। बी मग का सर बड़ा, आपको याद होगा, ये भी मैंने आपको हिंट बताया था। तो लिहाजा उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम शामिल हैं। तो अब अगर हम कंपैरिजन की बात करें, तो अगर हम लेट्स से दैट बात करें एलिमेंट्स की, तो इनकी प्रॉपर्टियां हैं, फिर डेफिनेटली सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम की प्रॉपर्टियां देखेंगे। अब अपीयरेंस के हिसाब से बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरह का लगता है सोडियम। तो आपने अगर कभी सिल्वर का प्याला देखा है, लेकिन आपको पता है सिल्वर का प्याला थोड़ा सख्त होता है, छुरी से कट नहीं जाता। अगर सोडियम का बना होगा, वो भी सिल्वर की प्याला लेट्स से सोडियम का बना हुआ है, उसका नहीं बना, सिल्वर का नहीं बना, सोडियम का बना है, तो आप कह लो कि वो आप छुरी से काट सकोगे। वो कैसे? हालांकि अपीयरेंस बिल्कुल उस प्याले जैसी होगी, जिसमें आपका सिल्वर का प्याला चाय बनाने वाला, बिल्कुल इट विल बी लाइक दैट, लेकिन आप उसको छुरी से काट सकोगे, क्योंकि सोडियम एक बड़ा सॉफ्ट मेटल है। अगर सोडियम का आप दरवाज़ा बनाओगे तो आप मुक्का मार के उस दरवाजे को, जिस तरह पेपर में से आप फाड़ देते हो, इस तरह सोडियम को भी आप फाड़ सकोगे, यानी कि वो मेटल इतना सॉफ्ट मेटल है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि सिल्वरी वाइट उसका मेटालिक लस्टर होता है। सोडियम का डेफिनेटली मेटल की खासियत है कि ये एक चमक शो करते हैं। जिस तरह आयरन की छुरी हो तो आप पता है कि धार निकाली हो उसकी, तो कितनी चमकीली सी धार होती है इसकी। या फिर नया सिल्वर का प्याला लेकर आते हैं तो वो ज़रा थोड़ा चमकीला, या ना नवी नवी पतीलियाँ लैके आते हैं तो ज़रा शाइनी होंगी ने। तो इसी तरह से इसको कहते हैं मेटालिक लस्टर। जिस तरह आपकी दादी अम्मा जो हैं उन्होंने कॉपर के कोई गिलास ख़रीदे होंगे किसी ज़माने में, तो पित्तल दे गिलास या कॉपर दे गिलास, तो वो भी शाइनी होते हैं ना। सो ये लेकिन इतना सॉफ्ट है, वो कह रहे हैं कि इसको आप नाइफ से क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। मैग्नीशियम भी सिल्वरी वाइट और हार्ड होता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली। आपने कभी फुल झड़ी जलाई है? फुल झड़ी जी। तो फुल झड़ी के अंदर जो है, फुल झड़ी कभी नहीं जलाई? चलो जी कभी फुल झड़ी लेकर आएंगे, उसको जलाएंगे फिर। तो लिहाजा सिल्वरी वाइट और हार्ड होती है वो, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम होता है सिल्वरी ग्रे एंड फेरी हार्डर होता है, फेयरली हार्डर भी होता है। यानी कैल्शियम थोड़ा सा, कैल्शियम तो आपकी हड्डियों में भी होता है, आपको पता है। तो जो हड्डियाँ तोड़ने को दिल कर रहा होता है अमूमन आपके घर वालों का। ओके, उसके बाद एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं। आपने साइज़ में देखना है तो सबसे ज़्यादा साइज़ आपको पता है कि टॉप राइट साइड पे या राइट साइड पे पोर्टेबल की होता है। तो सोडियम आपको सबसे ज़्यादा राइट साइड पे मिलेगा ना। सो 186 साइज़ है, और अगर आप उसका इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो फिर उसका आयनिक साइज़ होगा, तो दैट इज़ 102। और इनका भी इस तरह से आयनिक साइज़ और एटॉमिक साइज़ है, तो 160 इसका साइज़ है, उसका 197 है। लेकिन आप देखें कैल्शियम का साइज़ सोडियम से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, और ऐसा क्यों है? इज़ जस्ट बिकॉज ये डाटा की करेक्शन हो सकती है। तो ये साइज़ इसलिए बड़ा आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि सोडियम के कंपैरिजन पे लिखना था ना इसको, कैल्शियम को, तो नीचे, लेकिन ये इसका कंपैरेबल सोडियम पोटाशियम बनता है। मैं आपको चले पोर्टेबल से ये बात क्लियर कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये सोडियम जो है, मैग्नीशियम डेफिनेटली अब इसका साइज़ बड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है पीरियड में साइज़ डिक्रीज़ हो रहे होते हैं, दीज आर दी एलिमेंट्स। तो इसलिए मैग्नीशियम का साइज़ कम नज़र आ रहा है आपको टेबल के अंदर। और अब देखें कैल्शियम नीचे आ गया ना, पोटाशियम का साइज़ बड़ा और कैल्शियम का कम होगा, नो डाउट। सोडियम का और कैल्शियम का जब कंपैरिजन करेंगे, सोडियम का साइज़ छोटा होगा और कैल्शियम का साइज़ ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अब डेफिनेटली इसके 4 शेल्स हैं, सोडियम के 3 शेल्स हैं, तो डेफिनेटली जिसके 3 शेल्स उसका साइज़ छोटा होगा, जिसके 4 शेल्स उसका साइज़ बड़ा होगा। तो इसलिए वहाँ पर रीडिंग में थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। तो डोंट नीड टू बी गेट वरीड कि ये क्या हो गया, गलत लिखा हुआ, गलत कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर हम मज़ीद आगे चलें तो आपको याद होगा डेंसिटीज़ के ऊपर भी काम किया था मैंने आपके चैप्टर में। जितनी भी डेंसिटीज़ की रीडिंग्स हैं तो वो काइंडली कर लीजिएगा, क्योंकि डेंसिटीज़ जो हैं वो बोर्ड में अमूमन आती हैं। डेंसिटी मुख्तलिफ कंपाउंड्स की या मुख्तलिफ एलिमेंट्स की मुख्तलिफ चैप्टर्स में दी गई हैं। इस चैप्टर में भी डेंसिटीज़ हैं। इसमें किसकी डेंसिटी है? सोडियम की है, मैग्नीशियम की है, और तो आपको डेंसिटी आ सकती है, MCQ आ सकता है। फिर मेलेबिलिटी आपको याद होगा, ये जो आपको पता है कि मेलेबल और डक्टाइल होना एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इनको तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है इनको। और हाँ, मेलेबल मीन की तरह इनको हथौड़ी मार की तरह, वो सिक्का नहीं होता है आजकल जो ज़रा सिक्के आए हुए हैं। स्टूडेंट सिक्का नहीं मिला, ये घड़ी मिल गई। तो ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें बेटा, ये इसको हथौड़ी मार के और आप सीधा कर सकते हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि ये मेलेबल है, राइट। मैं रोशनी कर दूँ थोड़ी सी ज़रा।
तो ये हमारे पास क्या सीन ऑन हुआ कि आप सिक्के को हथौड़ी मारेंगे तो सिक्का जो है वो एक प्लेट बन जाएगा। एग्री विद दिस? सिक्के को आप क्या मारेंगे? बेटा हैमर कहते हैं, हथौड़ी नहीं कहते हैं। इट्स वेरी सैड न्यूज़ कि आप सारे हथौड़ी कह रहे हैं। निंजा हथौड़ी याद है ना आप? मेलेबल एंड डक्टाइल, सो मेलेबल एंड डक्टाइल एंड मेलेबल एंड डक्टाइल। चलें बेटा, ये तो सारी प्रॉपर्टियाँ एक ही हैं। मतलब कोई भी मेटल हो उसको आप शीट बना सकते हैं और उसको आप तार बना सकते हैं। अब्दुल्ला रमज़ान, तारें किस किस मेटल की बनती हैं? ओए होए 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 जी अब्दुल्ला। कॉपर और सिल्वर। तो उसके बाद जनाब कंडक्टिविटी के ऊपर आ जाते हैं। कंडक्टिविटी में यह है कि ये कंडक्टर्स होते हैं हीट और बिजली के, तो तीनों ही कंडक्टर्स मिलेंगे आपको। मेटल कोई भी हो, बिजली का भी कंडक्टर होता है और हीट का भी। पतीली को आप नीचे से गर्म करते हैं ना, तो ऊपर से कैसे गर्म, ढक्कन कैसे गर्म हो जाता है? वहाँ तो हीट जाती नहीं है, नीचे आग तो नीचे वाली साइड पे लगी होती है ना, तो ऊपर से ढक्कन अगर गर्म हो जाता है तो इट्स मीन दैट कि हीट को कंडक्ट कर दिया गया है एट द टॉप। इसलिए मेटल्स हमेशा क्या होते हैं, कंडक्टर। देह को नीचे से जला रहे होते हैं ना, ऊपर से कैसे गर्म हो जाती है, तो इट्स मीन दैट कि कंडक्टर। एक रॉड है, अगर एक लंबा सा रॉड है, लेट्स से दैट ये रॉड है, तो यहाँ से अगर आप गर्म करेंगे तो यहाँ से भी वो सारा गर्म होता हो, यहाँ से भी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताओ कि ये जो हमारे पास ये जो रेजर लगा हुआ है पेंसिल में यहाँ पे, ये भी तो एक धात है ना, ये कौन सी धात होगी? ये भी कौन सा मेटल होगा? ये एल्यूमिनियम होगा, राइट? तो ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो 97, 6, ये भी याद कर लीजिएगा, बतौर एमसीक्यू आएगा। आयनाइजेशन एनर्जीज मैंने पहले भी याद करवा दी हैं आपको, बतौर एमसीक्यू आएगा। और ये आपको हर साल लाजमी आता है, ये मेरा आप गैस ले लें, स्टार गैस ले लें, कि आपको ये फ्लेम का पूछेंगे, फ्लेम कलर का। तो फ्लेम कलर याद रखो, सोडियम का गोल्डन येलो होता है, मैग्नीशियम का ब्रिलियंट वाइट होता है, और जो कैल्शियम है उसका ब्रिक रेड होता है। तो ये हमारे पास होता है जनाब सारा सीन। तो स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर जो बात की जा रही है वो ये है कि जो एलिमेंट्स हैं स्पेसिफिकली ग्रुप 1 और 2 के, इनको अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। जो अल्कली मेटल्स होते हैं बेसिकली इनकी कन्फिग्रेशन देखें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में NS1 कैटेगराइज किया जाएगा, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में NS2 कैटेगराइज किया जाएगा। और देखा जाए तो अल्कली मेटल्स को कहा जाता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, और डेफिनेटली एक ही लूज़ करना होता है तो इजीली लूज़ हो जाता है, गिवन आउट हो जाता है, और इस तरीके से वो फिर कैटायंस बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद कैटायंस बन जाते हैं, और फिर ये नॉन मेटल से मिल जाते हैं। अल्कली मेटल जैसा सोडियम, आपको याद होगा, सोडियम क्लोरीन से मिल जाता है, और इससे मिलने के बाद एक सॉल्ट बना लेता है, जो कि एक प्रॉपर्टी है अल्कली मेटल्स की। अब अगर हम कंपैरिजन करें इसका अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, तो वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव तो नहीं होते कंपैरेटिव टू दी अल्कलाइन अर्थ अल्कली मेटल्स, मतलब अल्कलाइन इतने रिएक्टिव नहीं होते, तो वो बेसिकली कह लें कि फिर लेस रिएक्टिव कहलाते हैं। तो आपको ये ऊपर वाले जो पैराग्राफ है इसमें सवाल आ सकता है कि वाई अल्कली मेटल्स आर रिएक्टिव, तो आप यहाँ से ये सवाल का जवाब पूरा पैराग्राफ ले सकते हैं। यहाँ से आप लेंगे जो आपको अल्कली मेटल्स आर से लेकर नॉन मेटल्स तक, तो यहाँ पे सवाल आ जाएगा वाई अल्कली मेटल्स आर रिएक्टिव। तो ये सवाल आपको आ सकता है। एक सवाल आपको ये भी आ सकता है कि कंपेयर करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, या दो के ऊपर कंपैरिजन आ सकता है। तो आपने ये हेडिंग्स याद करके ये प्रॉपर्टियाँ याद कर लेनी है। इस तरीके से आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सो इट कुड बी अ लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसमें डेफिनेटली टेबल में सारा कुछ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे छुपा हुआ है, तो हम उसको उसी लिहाज से देखेंगे। जिसमें मैंने आपको गोल्डन मार्क किया था, गोल्डन येलो, ब्रिलियंट वाइट और ब्रिक रेड कलर ऑफ दी एलिमेंट्स। अब हम अगले लेक्चर में जो है कुछ कंपैरिजन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर। मतलब अभी मेटल्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो फिर हम कुछ मेटल्स की यूज़ के ऊपर भी बात कर लेंगे अगले लेक्चर में, और फिर इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स के ऊपर बात कर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम जैसे मेटल्स के ऊपर बात करूंगा। फिर अगला टॉपिक हमारा नॉन मेटल्स होगा। तो लिहाजा हमारी वीडियोस के साथ रहें। अभी थंबनेल आ रहा होगा, प्लेलिस्ट आ रही होगी, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, पूरे लेक्चर्स इस चैप्टर के मिल जाएंगे, आप वो सुने, क्योंकि अगर आप वो सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, सवाल भी पता लगेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, वो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि खुश रहने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, और आप खुश रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली ग्रो करेगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरे का भी ख्याल रखिएगा और चैनल का भी।